हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अनुच्छेद लेखन, जिसका विषय है महिला सशक्तिकरण। आपका इस विषय पे आता है, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं क्या करें। तो देखिए, इसमें संकेत बिंदु दिए होते हैं, हम उसी के अनुसार ही अगर लिखेंगे तो हमारा अनुच्छेद लेखन बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बीच बीच में अलग अलग कलर करके दिखाया भी है। तो पहले एक स्लोगन बनाते हैं, महिलाओं का होगा जहाँ पर सम्मान, उस देश का बढ़ेगा मान सम्मान। महिला सशक्तिकरण का अर्थ पूछा है आपसे, तो महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को शक्ति देना ताकि वे अपने जीवन पर फैसले ले सके और समाज में उनका सम्मान हो। महिला सशक्तिकरण का मकसद महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना है, जिससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भाग लेने के लिए वे सक्षम बन पाएं। महिला सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है कि उन्हें शिक्षित करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, ऋण की सुविधा देना, समाज में उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना। महिला आज की सामाजिक और आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कुंजी है। समाज में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को सुधारना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को निश्चित करती है, बल्कि समृद्ध समाज को भी इससे लाभ पहुंचता है। जब महिलाओं को समान अवसर और अधिकार प्राप्त होते हैं तो वे अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित कर सकती हैं, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज में एक स्वस्थ और संतुलित विकास की दिशा प्राप्त होती है। जब महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाती हैं तो इससे सामाजिक संरचना में सकारात्मक बदलाव आता है। महिला केवल परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। उनके सशक्तिकरण से महिलाओं को लैंगिक असमानताओं से लड़ने में मदद मिलती है। देश का विकास भी महिला सशक्तिकरण से सीधा जुड़ा है। जब महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होती हैं तो देश की कुल उत्पादकता और विकास दर में सुधार होता है। महिलाओं की भागीदारी से रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि में तेजी आती है, जिससे देश की समृद्धि में योगदान मिलता है। इसके अतिरिक्त जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो वे अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाती हैं। इससे समाज का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण केवल व्यक्तिगत लाभ का मामला नहीं, बल्कि यह देश के विकास के लिए अनिवार्य है। समाज में महिलाओं के अधिकार और अवसरी समानता से ही एक समृद्ध, सशक्त और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण संभव है। तो ये आपका अनुच्छेद है। एक बात बता दूं बच्चों, ये अनुच्छेद याद करने का मतलब है एक पंथ दो काज। अगर आपको महिलाओं के अलावा बेटी से संबंधित अनुच्छेद आ जाए तो इसमें से काफ़ी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो एक याद करना मतलब दोनों का याद हो जाना है।